नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता की रेस, मर्यादा की ठेस। जी हां, चुनाव के वक्त एक दूसरे पर हमला करने के चक्कर में राजनीतिक दल भाषा की मर्यादा लांघने लगे हैं। कांग्रेस ने भी सीएम शिवराज सिंह को घेरने के लिए जो पोस्ट किया है उसे भी अमर्यादित बताया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो हार देखकर बौखला गई है, इसलिए मान सम्मान सब भूल गई है। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस इसे फर्जी पोस्ट बता रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी सहानुभूति लेना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों चुनाव के समय भाषा का स्तर गिर जाता है? इस पोस्ट का असर अब चुनाव पर किस तरह पड़ेगा? क्या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर लेगी या कांग्रेस ये समझाने में सफल रहेगी कि ये फर्जी है? बहरहाल इन्हीं मुद्दों पर, इसी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस भूली भाषा की मर्यादा, टिकट को लेकर निशाने पर मामा, कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी हमलावर, क्यों गिर जाता है चुनाव में भाषा का स्तर? एक बार फिर कांग्रेस भाषा की मर्यादा लांघ गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का ये पोस्ट इसका जीता जागता सबूत है। दरअसल श्राद्ध पक्ष में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट दिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का फोटो पोस्ट किया और ये लिख दिया कि मामा का श्राद्ध। लेकिन कांग्रेस को शायद ये ध्यान नहीं रहा कि वो ये पोस्ट किसी उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, जो प्रदेश में 18 साल से सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस के इस पोस्ट की जमकर आलोचना हो रही है। शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी कांग्रेस पर भड़क गए। उन्होंने कहा, चुनाव तो 4 दिन का है। कार्तिकेय ने इस ट्वीट को कांग्रेस की घटिया सोच बताया तो सिंधिया ने लिखा कि कांग्रेस हार देखकर बौखला गई है, इसलिए मान सम्मान भूल चुकी है। वही बीजेपी के आला नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। देखिए, जिस प्रकार की सस्ती, घटिया और स्तरहीन टिप्पणी इस ट्वीट के माध्यम से कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करी है, ये ही राहुल गांधी की मोहब्बत की असली दुकान का प्रमाण है। शिवराज जी ओबीसी वर्ग के एक सबसे सीनियर मुख्यमंत्री देश में, लंबे समय तक उनका सेवा काल है। एक गरीब परिवार से यहाँ तक पहुंचे। आप पिछले वर्ग के नेता मोदी जी को गालियां बकते, आज शिवराज जी के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी के असली संस्कार है। राजनीति में दूषित भावना के साथ इस प्रकार की घटिया और सस्ती निम्न स्तरीय राजनीति और शिवराज जी के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी का उत्तर मध्य प्रदेश की जनता देने वाली कांग्रेस को, पूरी पार्टी को। ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक बयान दे चुके हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री को लेकर कि ये पोस्ट उस पर ही भारी पड़ रहा है। बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। इस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस बीजेपी को याद दिला रही है कि उसके नेता कैसे भाषा की मर्यादा लांघते थे और कांग्रेस नेताओं को लेकर बीजेपी क्या क्या पहले कह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है श्राद्ध में अपनी लिस्ट निकाल के ये साबित कर चुकी है कि हम ये चुनाव हार चुके हैं। इसीलिए जो है, जो चौथे नंबर में जो लिस्ट निकली उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आया और बौखलाहट तो सीधे सीधे दिख रही ना। कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ पे जो है हवाई नेता, केवल हेलीकॉप्टर प्लेन के नीचे बात नहीं करते थे, अब जो है स्कूटी में 3 बिठाए घूम रहे हैं, तो हार की बौखलाहट दिख रही है। राकेश सिंह जी वहाँ परेशान घूम रहे हैं जबलपुर के अंदर, सतना में गणेश सिंह जी, सारे लोग बुरी तरीके से हार की हताशा, बौखलाहट ये दिख रही है। इसलिए भले ही कांग्रेस कुछ भी तर्क दे, लेकिन यहाँ सवाल ये काफी अहम है कि आखिर क्यों चुनाव के वक्त राजनीतिक दल भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं? क्या एक दूसरे पर तीखा प्रहार करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके बयान या पोस्ट आम जनता पर कैसा असर डालेंगे? खैर, ये सब पहले भी होता आया है और आगे भी शायद होता रहेगा, क्योंकि चुनाव में जीत हार के लिए पार्टियां अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की भाषा का असर इस चुनाव पर कितना भारी पड़ेगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जी धर्मेंद्र जी आपसे ही करते हैं।
श्राद्ध कर रहे हैं आप, जब से सूची जारी हुई है बीजेपी की, और एक तो ट्वीट जिस पर हाय तौबा मचा, तो आप सफाई दे रहे हैं कि वो कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस ने नहीं किया है, तो ऐसी भाषा बोलना ही क्यों? ब्रजेश जी, पहले तो मेरी आपत्ति है कि आप जो अपनी खबर में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये पोस्ट किया गया, ये सरासर गलत है। हम तो कांग्रेस पार्टी का वो बयान भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं धर्मेंद्र जी कि उन्होंने बाद में क्या कहा। आप एक प्रतिष्ठित चैनल हैं और आप इस प्रकार की भ्रामक खबर दिखा रहे हैं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी के किस ट्विटर हैंडल से और किस नेता ने ये पोस्ट की है? हो सकता है शिवराज जी के किसी नाराज गुट ने ये पोस्ट कर दी हो। कई सारे अपने नाम से कांग्रेस का नाम एडिट कर पेज बनाकर आप उसको कांग्रेस का पोस्ट कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, शिवराज से उसको अरुण यादव से लेकर अजय सिंह से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस तक तमाम नेता फॉलो कर रहे हैं उस ट्विटर हैंडल को। आज आप जिसको गलत बता रहे हैं, ऐसे मैं आपको ऐसे कई सारे ट्विटर हैंडल बता दूंगा जो हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी के लिए। चलिए ठीक है, अब एक और आपको सुना देता हूं। डॉक्टर रागिनी नायक कौन है? और उनको धर्मेंद्र जी आप मुझे गलत बता रहा हूं, मैं आपको सवाल सुन तो लीजिए। आपने मुझे गलत बताया ना, तो आप सुन तो लीजिए मेरा पहले सवाल। डॉक्टर रागिनी नायक कौन है? ब्रजेश जी, आप इतने रागिनी नायक कौन है? मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी अधिकृत पेज द्वारा ये पोस्ट? वही तो मैं सवाल कर रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर रागिनी नायक कौन है, आप जानते हैं क्या? राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना आपकी। उनका ट्वीट है, मोदी जी ने श्राद्ध में शिवराज जी को क्यों टिकट दिया, उसी दिन से कर रहे हैं आप। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है। चूंकि हम सनातनी लोग श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य करने को शुभ नहीं मानते, ऐसा समाज में एक प्रचलन है। उस बात को उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन जो आप खबर चला रहे हैं वो खबर क्या कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पार्टी के किसी अधिकृत पेज से पोस्ट हुई है क्या? नहीं हुई ना। तो आप ये भ्रामक खबर कम से कम ना चलाएं, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता और आपके चैनल से तो कतई नहीं करता कि आप इस प्रकार की भ्रामक खबर। तो आपने इतनी देर क्यों कर दी खंडन करने में, ट्वीट को रिट्वीट करने में, जवाब देने में? अरे साहब, खंडन किस बात का, जब हमने किया ही नहीं है। खंडन किस बात का? दूसरा, कांग्रेस हमेशा से संवैधानिक मर्यादाओं में बात करती है और संविधान की मर्यादा को रखकर ही अपना पक्ष रखती है। हमने कभी किसी नेता के लिए अनर्गल टिप्पणी नहीं की। भाजपा के नारे लगाते हमने टीवी चैनलों पर देखा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पांडे जी से। राहुल जी वो ऐसी भाषा बोलते ही नहीं है, कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसी भाषा नहीं बोलता। कई घंटों से आप जिस ट्वीट को लेकर आ रहा हूं ना धर्मेंद्र जी, कई घंटों से जिस ट्वीट को लेकर आप हाय तौबा मचा रहे थे, बवाल मचा रहे थे, कांग्रेस ने कह रही है कि उन्होंने किया ही नहीं, उनका अधिकृत ट्विटर हैंडल ही नहीं है वो। आपके ही लोगों ने, मतलब आपकी पार्टी में जो शिवराज जी से नाराज होंगे उन लोगों ने कर दिया, क्योंकि हार सामने दिख रही है, इसलिए सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं। अफसर साहब, बहुत दुख लगता है इस तरह की बात सुन करके। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस घटिया निकल जाएगी, मुझे इससे आश्चर्य लगता है। तो जिस पार्टी को देश के संविधान में विश्वास होगा, जिस पार्टी को कानून में विश्वास होगा, पांडे जी आपकी आवाज गूंज रही है, बातों में विश्वास होगा, वो लोग इस तरह की बातें करें, बहुत ही अकल्पनीय बातें। पांडे जी कुछ डिस्टर्बेंस है। पांडे जी जी बोलिए। पांडे जी जी, दूसरी बात यही से कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, आप इस तरह की बातें अगर चुनाव में रणनीति में इस तरह की बातें करेंगे, राज्य पक्ष में श्राद्ध हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहना, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। ये सब तो शिक्षा के उल्लंघन का मामला है। महत्वपूर्ण बात यह है, लोग से कहा कि रामायण में बहुत अच्छी प्रोफाई आती है कि मन की सतगुण बुलाई, जब जिसने जहां नहीं जा पाई तो जानब सत्संग प्रभावों लोगों विद न आन पाऊ। आप इतने सारे उपदेश कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक खुद कह रही है, आपने इस चीज का हवाला किया। और अजय सिंह वो तो कह रहे हैं अशुभ होता है श्राद्ध पक्ष में, इस तरह का कोई भी शुभ काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था। आपने श्राद्ध से जोड़ दिया उसको। चौकसे साहब, ये निर्णय लेने वाले ये कौन होते? हमारी पार्टी को लगा कि श्राद्ध पक्ष हम युद्ध की बेला में उतर आए हैं, हमारे सामने दुश्मन खड़ा और हम सोचे कि कह रहे आज तो ये शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है, हम न मारेंगे तो वो मुझे मार देगा। हमारे पास तो कितना समय बचा हुआ है। ये इनका अपना होमवर्क है, ये अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। हमारा होमवर्क हम अब देख रहे हैं, हम 365 दिन जनता
सेवा करते हैं, जनता के पैर के फूल को सर माथे पे लेते हैं। ये जनता से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं, जनता से कटने से ये आइटम बदला है, कोशिश करें, हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने कोशिश किया तो इनको तो स्वागत करना चाहिए, कोशिश कर दिया, अभी हमारी पार्टी की प्रत्याशी नहीं आए, मतलब ये कैंडिडेट ये मामा का साथ हो गया। ये कोई भाजपा नहीं होती राजनीति का कहूँगा। पांडे जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी है, या तो आपके यहाँ से सिस्टम में कुछ दिक्कत है, या हमारे यहाँ से, मैं कहूँगा अपनी टीम से वो दुरुस्त कर रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज गूंज कर आ रही है तो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही। दुबे जी, क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कांग्रेस चूक कर गई है, बीजेपी से भुनाना चाहती है? इस मुद्दे का क्या चुनाव पर असर पड़ेगा और आप कैसे देखते हैं इसको? किसी साजिश का हिस्सा है? देखिए, अब जैसे कांग्रेस का जो पक्ष इसमें सामने आता है, तो कांग्रेस आधिकारिक रूप से इससे चूंकि इनकार कर रही है, उसका कहना है कि उसका इससे लेना देना नहीं। तो इसमें फिर ये बात आती है कि इस चीज की जांच की जाए कि अगर किसी को बहुत आपत्ति है तो इस पर जांच हो कि ये इसका मतलब इस तरह के दुष्प्रचार का मतलब क्या है, क्या ये भाजपा की साजिश है या कोई बाहरी आदमी इस तरह का कोई साजिश कर रहा है, तो इस तरह की चीजें सामने आ जानी चाहिए। पहला इसका तथ्य तो इससे तो यही उभरता है, क्योंकि इसकी कोई जिम्मेदारी इस पीठ की कोई ले नहीं रहा इस गवर्नमेंट की। दूसरी बात यह है कि राजनीति में इस तरह के बयान और जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की दिशा सभी चल रही है, उसमें मुझे तो ये भी लगता है कि कई तरह के बयान, कई तरह के जो अचानक होने वाले घटनाक्रम सामने आएंगे, जिसमें चरित्र को लेकर, चेहरों को लेकर और कई तरह की बातें होंगी, क्योंकि एक राजनीति का एक खेल होता जा रहा है। सोशल मीडिया जो है इस तरह का एक अस्त्र बन गया है। और दूसरी बात, जो बयानों की अगर बात कही जाती है, अगर इस बयान की तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दोनों ही दलों की तरफ से कभी ना कभी इस तरह के बयान आ जाते हैं। कई बार ये मानवीय चूक भी हो जाती है, कभी कभी जवान की फिसलन भी कह सकते हैं इसको, और कभी इसको इरादतन भी कह सकते हैं। तो राजनीतिक जो पतन है उसकी एक वानगी है, या उस तरह की चीजें। और राजनीति में कोई गलती स्वीकार करता नहीं है दुबे जी, कोई गलती स्वीकार। और दूसरी बात है, आज की तारीख में हम ये तो कल्पना नहीं कर सकते जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी वाला दौर आएगा या उस तरह की कोई चीजें होंगी, क्योंकि और अभी तक जो खराब बयानों का, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि मर्यादा बनी रहे। राजनेताओं पर भी ये इल्जाम है कि उनकी जवान फिसली है और उन्होंने गलत बयान दिए। कई तरह के बयान है कई नेताओं पर। लेकिन ऐसे ही किसी राजनीतिक दल का नाम लेके कोई अपना ट्विटर अकाउंट बना सकता है और उसको बड़े नेता फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे उस पर भरोसा ना किया जाए? अरुण यादव फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस कमेटी फॉलो कर रही है, तो कैसे माना जाए कि ये गलत है? नहीं, निश्चित तौर पे ये जो लिखा गया है वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तो उसे तो गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन कई तरह के पेज होते हैं जिसपे कई लोग उसको फॉलो करते हैं। अब उन्हें, हम भी कोई कई चीजों को फॉलो करते हैं, हमें क्या पता कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं कल को क्या बयान दे देगा। तो क्या कई तरह की चीजें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ी दुधारी सी तलवार है, जितना खतरा कांग्रेस के लिए उतना ही भाजपा के लिए भी है। तो ये तो एक अलग सा चीजें हो गई हैं। लेकिन राजनीति में जैसा मेरा मानना है कि इस तरह की बहुत सारे अभी मोड़ आने वाले होंगे, कोई इस तरह की चीजें होंगी, तो चुनाव पर इसका मध्य प्रदेश की क्या असर पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता कि इसे पर्टिकुलर बयान को लेकर भी कोई बहुत बड़ी चीज खड़ी हो सकती है। लेकिन जो जिस तरह की राजनीति का मतलब एक दौर चला है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा विवाद हो सकता है किसी भी चुनाव में किसी भी दल के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। ठीक, तो पांडे जी, टर्निंग पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग शोर खूब मचा रहे हैं, और हमने देखा है कोई गलत ट्वीट हो जाता है तो आप फटाफट FIR भी दर्ज कर लेते हो। इसमें जांच से घबराने से क्या है? जांच कराने में देरी क्यों? करा दीजिए फटाफट। यदि वो कह रहे हैं कि उनका नहीं है, उनके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, तो आप तो स्पष्ट कर सकते हो, सबूत सामने रख सकते हो, फिर देरी क्यों? देखिए चौधरी साहब, बहुत स्पष्ट बात है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जब प्रदेश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है, तो चुनाव आयोग के पास सारे नैसर्गिक अधिकार आ जाते हैं भारत के संविधान के पास। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग इस चीज को दृष्टिगत रखते होंगे, और चुनाव आयोग के बैठे आला अधिकारी भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को कौन इसे हैंडल कर रहा है। इससे सारे मोड के काम जुड़ गए हैं, जैसे राहुल जी मोड है, कपिल जी का नाम है, अरुण यादव का नाम है, जिनके पटवारी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे बड़े सालवर नेता कांग्रेस के अगर उस ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं, कुछ न कुछ जो है वो दाल में काला है। और यहाँ तो पूरी दाल ही काली हो चुकी है, क्योंकि आप किसी
दलित हत्या करने की कोशिश करो, आप ऐसा कहो जबकि उसकी बेटी को प्लेस से दुख पहुंचे। ये शोभा नहीं देता कि आप मामा का श्राद्ध हो गए, एक ही भाषा नहीं होती है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की टिप्पणी इनके यहाँ ट्विटर हैंडल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में की गई थी। अब समझते हैं कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति रहे, उसको उसकी अपनी एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसकी अपनी शिक्षा होती है, शिक्षा का उसका मापदंड का पालन करना चाहिए। और जब आप शिक्षा के खिलाफ जाते हैं तो इस तरह की बातें उत्पन्न होती है और आपको देखना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है, आपका अधिकारिक रूप से आपके जो मीडिया प्रभारी बैठे हैं पीयूष बघेल की या के खंडन करना चाहिए, भाई इससे मिला कोई लेने देने। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस से उल्टा जो कुछ घाटे वाली स्थिति में आ गए। कांग्रेस में अजय सिंह राहुल चीज के लेकर आक्रामक हो गए, बोले ये बात क्या गलत है, एक गलत परंपरा है। इस तरह क्या होगा, पूरा चुनाव आप कलुषित वातावरण में लड़ोगे। लोकतंत्र के अंदर जो है वो स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक था कि आपका जब तक एटमॉस्फेयर खराब आप करोगे तो दूसरी पार्टियां भी जो पार्टियां लड़ रही वो भी इस तरह के असर करेगी। इससे बचना चाहिए था और इसमें आगे आना चाहिए था। जितना हमारी ओर से इस तरह का कोई अद्भुत ध्यान नहीं है, इसलिए विज्ञान पर कार्रवाई करें। धर्मेंद्र जी, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लग गई है, इसलिए चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा। लेकिन आपके नाम से यदि ट्वीट किसी ने बनाया है, यदि वो कर रहा है, तो आप भी तो संज्ञान ले सकते हो ना, ट्विटर को लिख सकते हो कि ये किसने फर्जी बनाया, उस पर कार्रवाई कीजिए, हमारे नाम का गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन आप भी पहल नहीं कर रहे हो। ब्रजेश जी, हम लोग तो सार्वजनिक रूप से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, उसके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कहीं की कोई सोशल मीडिया की पोस्ट को उठाकर वो लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे साहब, 18 साल के अपने कुशासन के बारे में जनता को बताइए। आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, 50% कमीशन यहाँ चर्चित हो गया, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अरे आपने भगवान तक के मंदिर में पांडे जी आ जाने दीजिए। माताएं बहनों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पर भटक रहा है। 18 साल के आपके कुशासन पर चर्चा करिए। मध्य प्रदेश की जनता तैयार बैठी है इस बार आपकी विदाई करने के लिए। और ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पर पांडे जी आ जाने दीजिए उनकी बात। पांडे जी, पांडे जी, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार पांडे जी, 150 से अधिक सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से बौखलाई हुई है। शिवराज जी का नाराज जो गुट है, जिसमें महाराज गुट, कैलाश गुट, नरेंद्र सिंह गुट, जो तमाम मुख्यमंत्री बनने के लिए पांडे जी प्लीज, पांडे जी, नेता, पांडे जी, ये उनकी गुटबाजी आपस में देखने को मिलेगी अभी आपको आगे चल के। धर्मेंद्र किसी को आप कह रहे हैं कि नाराज गुट महाराज गुट ने किया है। धर्मेंद्र जी, चूंकि ये षड्यंत्रकारियों का समूह एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लगा। अब आपस में पहले लड़ने झगड़ने, जनता इनका हिसाब किताब लेकर बैठी है। चुनाव का टाइम एक एक करके बोलिए। जिस समय का हम सबको इंतजार था वो घड़ी सामने आ गई है। जनता मन बना चुकी है। भाजपा की विदाई इस प्रदेश से होना तय। पांडे जी, मुद्दे पे बात कर लेना। जिस सिंधिया पे आप आरोप लगा रहे हो वो कह रहे हैं आपके सिद्धांतों का श्राद्ध करना चाहिए कांग्रेस को। पांडे जी प्लीज डिस्टर्बेंस मत करिए, आप समझदार व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी, सिंधिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने सिद्धांतों का श्राद्ध कीजिए, इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि परंपरा रही है। और हमेशा हिंदू आस्था पर चोट क्यों करना? कई लोग श्राद्ध को अच्छा मानते हैं, नया काम नहीं करते, क्योंकि पुरखे आते हैं जमीन पर उतरते हैं, ऐसा माना जाता है, और आप उसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ब्रजेश जी, ये वही सिंधिया हैं जो मंदसौर की धरती पर कहते थे शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ये मां समान कांग्रेस पार्टी चिल्लाते थे, उसी मां समान पार्टी की पीठ में खंजर घोंपकर चले गए। गद्दारी का जो इनका इतिहास है उसको इन्होंने दोहराया। मध्य प्रदेश की पूरी जनता इनकी गद्दारी का हिसाब लेने वाली है। और ग्वालियर चंबल संभाग की तो एक विशेषता है विजय जी, आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ गद्दारों को जनता पसंद नहीं करती। और इनकी गद्दारी अच्छी डिबेट नहीं हो सकती ना पांडे जी। इसी चुनाव में हो जाएगा। सिंधिया राजवंश की राजनीति पर पूर्ण विराम ग्वालियर चंबल संभाग की जनता इस बार लगाने जा रही है। धर्मेंद्र जी, पांडे जी प्लीज। ठीक, दुबे जी, क्या कांग्रेस को सचेत होने की जरूरत है चुनाव में? हमने देखा है कई चुनाव हो सिर्फ बयानों की वजह से हार गई है, तो उसको भी कुछ सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है खासकर। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में कई बार बयानबाजी बहुत बेलगाम हो जाती है
और कांग्रेस में थोड़ा सा अनुशासन का जो मामला होता है, क्योंकि कांग्रेस में इतने बड़े नेता हैं, इतने सारे शक्ति केंद्र हैं उनके, कि कई बार बहुत सारी चीजें बैलेंस नहीं हो पाती या कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसलिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर इस तरह की चीजों से थोड़ा सा बचना होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस को ही नहीं, भाजपा को भी ऐसे समय तो बहुत सारे बयानवीर या बहुत सारे अनाधिकृत रूप से लोग कांग्रेस से जुड़ के या भाजपा से जुड़ के अपना कोई एजेंडा चला सकते हैं, तो दोनों को अपने अपने क्वार्टर को सख्त निर्देश देना होंगे। उनको अपनी एक आचार संहिता कम से कम में बनानी चाहिए कि कितने जो व्यक्तिगत हमले होते हैं उनकी सीमा क्या हो, उनकी लिमिटेशन क्या हो। और दूसरी बात है कि जब इस तरह के बयान होंगे तो निश्चित तौर पर कोई दूसरा पक्ष जो है इसका भावनात्मक फायदा उठाने का प्रयास करेगा, तो ये बात दोनों दलों के लिए लागू होगी। तो ये चीजें इसलिए सतर्कता की बहुत जरूरत है कि वो दोनों दल अपने अपने क्वार्टर को पूरी तरह से इस मामले में नियंत्रित रखे, क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है दोनों ही दलों के लिए। क्योंकि बीजेपी को अपनी 3.5 साल पहले जिस तरह से सत्ता में वापस आई है उसको जायज ठहराना है, और कांग्रेस जिस तरह सत्ता के बाहर अचानक हुई उसको वापस पाना है। तो ये चुनाव बहुत तरीके से टफ है, लेकिन जरूरी है कि जो बोल है, बेबाक बोलने की जो प्रतिस्पर्धा है वो ना हो, तर्क संगत बातें हो। तो धर्मेंद्र जी, बेबाक बोल की जो परंपरा है वो आपके यहाँ ज्यादा है, तो आपको ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। कांग्रेस जी, ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता संवैधानिक मर्यादा में रहकर अपनी बात रखता है, और हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आप 18 साल के अपने कुशासन का हिसाब दो, जनता हिसाब मांग रही है, आप उन विषयों पर चर्चा करो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सकता है लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता इस बार इनकी विदाई करने का मन बना चुकी है, उसकी बौखलाहट में ये लोग तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं और इनको कुछ नहीं मिल रहा बात करने के लिए। अरे बात करिए ना। चलिए, माफी चाहता हूँ क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव की बेला में संयम बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर दोनों ही दलों को, कि इस तरह के बयान ना आए और इस तरह की भाषा ना हो सामने आए जिससे कि चुनाव पर असर पड़े और असल मुद्दे पीछे छूट जाएं। जनता समझदार है, यदि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बयान कई बार दोधारी तलवार की तरह होते हैं, खुद को ही घायल कर जाते हैं। तो खासकर कांग्रेस को जब वो कई चुनाव इन्हीं बयानों की वजह से हार गई है, चाहे गुजरात का हो, चाहे, और बीजेपी को भी सतर्क रहने की जरूरत है। एक चुनाव में उसको भी ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।